आज 11 फरवरी है। हाई कोर्ट में गायघाट रिमांड होम को लेकर सुनवाई होने वाली है दूसरी दफा। पहली दफा एक बार सुनवाई हो चुकी है और आज सुनवाई से ठीक एक दिन पहले दूसरी पीड़िता को लेकर जो है महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसके पहले जो दूसरी पीड़िता थी उसका भी एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब आज 11 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट को जवाब देना है, ठीक उसके 24 घंटे पहले उस पीड़िता को लेकर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको याद होगा पहली दफा भी जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उस वक्त हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और यह कहा था कि जब पीड़िता बार बार अपना बयान दे रही है, बता रही है कि गायघाट रिमांड होम में उनके साथ गलत काम करवाया जाता है, नशीली दवाइयां दी जाती हैं, सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो फिर राज्य सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया था। उस वक्त जो है राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम पीड़िता की बातचीत को सुन रहे हैं, इसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन आज जब दूसरी दफे हाई कोर्ट में गायघाट रिमांड होम को लेकर सुनवाई होनी है तो ठीक 24 घंटे के पहले दोनों पीड़िता को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। लेकिन लगातार राज्य सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राज्य सरकार किन बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को बचाना चाहती है। क्या वाकई में लगातार जो आरोप लगता रहा है कि रिमांड होम से लड़कियां जो हैं वो बड़े अधिकारियों और मंत्रियों तक सप्लाई की जाती है, तो क्या राज्य सरकार या सरकार के बड़े अधिकारी वो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं? क्योंकि बता दें कि पहली दफे जब पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया था और कहा था कि वहां उनके साथ गलत काम करवाया जाता है, गायघाट रिमांड होम में 200 से ज्यादा लड़कियां हैं और सबको ड्रग्स और नशीली दवाइयां दी जाती हैं। वहां की अधीक्षिका वंदना गुप्ता जो हैं वो लड़कियों को गलत काम करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही समाज कल्याण विभाग जो है वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे देता है और खुद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा था कि सिर्फ आरोप लगाने से आरोप सत्य नहीं हो जाता। लेकिन सवाल यह उठेगा कि मान भी लिया जाए कि सिर्फ आरोप लगाने से आरोप सत्य नहीं हो जाता, तो फिर लड़की के शिकायत पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया और इसके बदले जो है उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया गया और कह दिया गया कि वो लड़की बदचलन है, उग्र है और झगड़ालू है। हालांकि आज जब 11 फरवरी है, हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके बाद राज्य सरकार कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी पूरा कर रही है और अब भी ये सवाल जो है पैदा हो रहा है, ये संदेह पैदा हो रहा है कि अगर राज्य सरकार के जिम्मेवारी दी जाती है जांच करवाने के लिए, तो वो अपने अधिकारियों को बचाने की पुरजोर कोशिश करेगी। क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद अब जाकर पहली पीड़िता का एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर राज्य सरकार गंभीर होती, सीएम नीतीश जो कहते हैं कि वो महिला हिंसा को लेकर काफी गंभीर हैं, महिलाओं के उत्थान को लेकर काफी गंभीर हैं, तो फिर एक लड़की जब एक संगीन आरोप लगाती है, और सिर्फ एक लड़की ही नहीं, उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ, दूसरी पीड़िता आई जो इस पूरे मामले को महिला मंच देख रही है, उसका साफ तौर पे कहना है कि अभी कई ऐसी लड़कियां हैं जो सामने आकर बकायदा कोर्ट में गवाह देने को तैयार है। ये अलग बात है कि वो मीडिया में नहीं आना चाहती हैं, लेकिन हम वो तमाम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं जिसके बाद इसके पीछे जो भी लोग जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि जो इस पूरे मामले को महिला मंच देख रही है, जो वकील हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो ये कह रही हैं कि आज जब सुनवाई होगी तो हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार होगा, कोर्ट के निर्णय का इंतजार होगा। वो ये मांग कर रहे हैं कि एक स्वतंत्र जांच कमेटी बने जिसमें कोई रिटायर्ड जस्टिस हो या फिर कोई ऐसा शख्स जो बड़े पद पर रह चुका है, निष्पक्ष रहा हो, तो ये जांच पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए। सरकार की इसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा जो है शुरुआत में ही जाहिर कर दी थी और एफआईआर दर्ज करने के बजाय समाज कल्याण विभाग ने यह कह दिया कि लड़की जो है उग्र है, झगड़ालू है, उसका चरित्र खराब है। तो अब आज हमारी नजरें बनी रहेंगी जब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन सरकार ने दबा भी बस, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अगर स्वतंत्र जांच कमेटी नहीं बनती है तो ये इस बात की पुरजोर संभावना है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करेगी। तो हमारी नजरें जो है आज बनी रहेंगी हाईकोर्ट में क्या कुछ निर्णय आता है। एक बड़ा मसला है क्योंकि गायघाट रिमांड होम जहां 200 से ज्यादा लड़कियां हैं, जहां पर लड़कियों को सुधारने के लिए भेजा जाता है, वहां पर अगर उनसे देह व्यापार होता है, वहां अगर उनसे ये बात कहा जाता है कि तुम फला व्यक्ति के साथ चले जाओ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। वंदना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगे और वंदना गुप्ता ये कहती हैं कि यहां लड़कियां आती हैं पुलिस की मर्जी से लेकिन जाती हैं वंदना गुप्ता की मर्जी से। तो आखिर उसके हिम्मत का राज क्या है? आखिर वो कौन से नेता हैं, वो कौन से सफेद पोश लोग हैं, वो कौन से बड़े अधिकारी हैं जिसके बदौलत वंदना गुप्ता इतना हिम्मत रखती हैं? तो आज हाईकोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हाईकोर्ट पे काफी लोगों को यकीन भी है कि शायद इस मामले का उद्भेदन हो और इसके पीछे जो भी जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई हो। हमारी नजरें बनी रहेंगी आज हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।